नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। बजट को पेश हुए आज 3 दिन हो गए और आज हम जयपुर के व्यापार मंडल और महिला मंडल के साथ हैं। उन्होंने बजट को कैसे समझा, क्या उनकी राय है बजट पे, आइए उनसे जानते हैं। हम सबसे आपका परिचय करा देते हैं एक बार। सर, आपका नाम? सुभाष गोयल, प्रदेश अध्यक्ष केट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ओके, तो सर बजट आपने अब तक तो समझ लिया होगा, 3 दिन हो गए, तो आप क्या देखते हैं, अच्छा है या? बजट बहुत ही अच्छा बजट है। इस बार व्यापारियों को भी राहत दी है। 2 साल से कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, देसी पर्यटक हो उनको बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम की है, और साथ ही पर्यटक स्थलों को भी बढ़ावा मिले जिससे कि टूरिस्ट अधिक से अधिक आ सके। साथ ही ई पोर्टल के ऊपर भी सरकार ने जो है कि टूरिस्ट प्लेस को जितने भी हैं उनको दिखाने का पूरा प्रयास किया, जिससे कि हमें बाहर से विदेशी पर्यटक भी आएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि मेक इंडिया के तहत इन्होंने जो इंडिया की जो फैक्ट्रीज़ को बढ़े, व्यापार बढ़े, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी राहत दी है। उसके तहत चाहे खिलौने हो, मोबाइल हो, साथ में मैं कहूँगा कि उसके कपड़े से संबंधित हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए इन्होंने काफ़ी राहत दी है। इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, एक ये भी सराहनीय कदम है। साथ में एमएसएमई के लिए भी इन्होंने जो छूट दी है वो भी एक काफ़ी सराहनीय है, जिससे लघु उद्योग भी पनपेंगे और व्यापार बढ़ेगा। सर, आप सैलरी देते होंगे, काफ़ी स्टाफ होगा आपका, तो उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं कि उनके लेवल पे बजट कैसा है? हाँ, सैलरी पे भी अच्छा बजट सरकार ने दिया है, ताकि हमको एक रोज़गार को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी स्कीम रखी है, ताकि रोज़गार बढ़े और साथ में हम हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाएं। ये भी इन्होंने एक सकारात्मक पहल की है। गोल्ड पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा है, उसको आप क्या देखते हैं? देखो, एक्सपोर्ट बढ़ना नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे एक्चुअली घरेलू आइटम है। आज हमारी शादी है, तो शादी में हम चाहे 1 तोला 5 तोला जो भी डालते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ की जो है सेविंग है, तो सेविंग पे एक्साइज इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी नहीं होनी चाहिए। उसको बढ़ाना थोड़ा सा मैं ठीक नहीं मानता। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप व्यापारियों के लिहाज से भी और आम जनता के हिसाब से भी, क्योंकि आप समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं, तो आम नागरिकों के हिसाब से इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे ऑल मिला करके बजट बहुत ही सराहनीय कदम है और अच्छा है। इनमें सभी को साथ में लेकर के और बजट को बनाया गया है। इससे आज इंडिया की जो है छवि अच्छी होगी और व्यापार भी बढ़ेगा, साथ में एक अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। तो सुभाष जी के हिसाब से तो ओवरऑल बजट अच्छा है। आगे सर, आपका परिचय? श्याम सुंदर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री राजस्थान वैश्य जागृति संघ और दड़ा मार्केट व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी। आपके हिसाब से सर बजट कैसा है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा और अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत दिया गया बजट सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें सैलरी बेस लोगों के लिए भी छूट दी गई है, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई है, वरिष्ठ नागरिक जो हमारे हैं उनके लिए भी काफ़ी योजनाएं अच्छी लाई गई हैं। इसके अलावा व्यापारियों को भी इस बजट से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ जो सोने के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसका थोड़ा हम विरोध करते हैं। बाकी ये बजट हर वर्ग को संतुष्ट करने वाला है। व्यापारियों के लिए बजट से क्या फ़ायदा है, किस तरीके का फ़ायदा है सर? भाई, व्यापारियों के लिए जिस तरह जीएसटी का भी पहले से सरलीकरण किया गया है, कपड़े के जिस तरह मैं कपड़ा व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हूँ, कपड़ा व्यवसाय के अंतर्गत मात्र 5% जीएसटी लग रहा है, जिसकी अभी कई विपक्षी पार्टियां, कई लोगों ने यह बोल रखा था कि जीएसटी 15-20% तक हो जाएगा, तो उसको भी संतुलित किया गया है। और उसके अलावा अन्य कई चीज़ों में, मोबाइल वगैरह में, टीवी में, इनमें सब में ड्यूटी की जो छूट दी गई है उससे भी मतलब काफ़ी रिलीफ है। सर, छोटे व्यापारियों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है? बड़े लेवल पे तो आपने कहा कि सोने को अगर हटा दें, गोल्ड को हटा दें तो फ़ायदेमंद है, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार, उनको टैक्सेस ज़्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो व्यक्तिगत जो लिमिट बढ़ाई गई है आयकर की, जो 7 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मंझोले और छोटे व्यापारियों के लिए ये भी एक लाभदायक है। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? चेतन अग्रवाल, सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कमेटी, राजस्थान।
आप बजट को कैसे देखते हैं सर? आपके हिसाब से बजट कैसा है? सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से एमएसएमई और छोटे लघु उद्योग जो हैं उनको काफ़ी अच्छी छूट दी है। तो जो अगर छोटा व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बड़े व्यापारी भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। महिलाओं को जो छूट दी गई है 2 लाख रुपए तक 7.5% की जो उनकी इंटरेस्ट मिलती है, उसके अंदर भी बहुत महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से सरकार का ये बजट व्यापारियों के लिए, गृहिणियों के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहा है। तो आप ओवरऑल बजट को अच्छा मान रहे हैं पूरी तरह से। पिछले बजट के मुकाबले क्या? पिछले बजट के मुकाबले पिछले बजट में थोड़ी सी इनकम टैक्स में छूट थी नहीं। अब की बार इन्होंने 7 लाख रुपए तक की छूट दी है। वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी छोटे लघु उद्योग है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए सर पिछली बार जब 7 लाख 8 लाख रुपए तक की छूट थी तो उसमें क्या लोग सेविंग कर पा रहे थे, लेकिन अब सेविंग वाला इन्होंने सेपरेट कर दिया है, उसको आप क्या कहेंगे? सेविंग पहले तो क्या था साहब, कोरोना की वजह से आदमी परेशान था, उस वजह से भी आदमी सेविंग नहीं कर पा रहे थे। अब कोरोना नहीं है और व्यापार भी थोड़ा सा चल रहा है और गवर्नमेंट की स्कीमें भी इतनी अच्छी आ रही है कि उसकी वजह से अब आदमी धीरे धीरे सेविंग की तरफ जुट रहा है। सेविंग हो रही है अब। लेकिन सर इन्होंने 7 लाख रुपए पे लगाया है तो पहले तो क्योंकि सेविंग करनी मतलब टैक्स देना होगा, टैक्स बचा लेंगे इसलिए सेविंग कर लेते हैं, लेकिन अब टैक्स का अलग कर दिया है, सेविंग को उसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो वो तो आप देखो, जैसे भी व्यापारी के पास जितना भी पैसा बचता है 7 लाख रुपए तक अगर उसके पास टैक्स लगता है तो वो बचा लेगा, लेकिन अलग से कुछ भी सेविंग का कुछ नहीं है। तो आप मानते हैं कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके लिए भी फायदेमंद है, वो बचा सकते हैं सेविंग? 100% सेविंग कर सकते हैं साहब। अब एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा वेतन मिलेगा तो वो भी सेविंग करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, व्यापार मंडल महिला मंडल की अध्यक्ष हैं मैम। मैम आपका परिचय दीजिए पहले। मैं रीमा गर्ग, जयपुर टेंट, पूरे राजस्थान टेंट एसोसिएशन की महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ और जयपुर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हूँ। ओके, आप कैसे देखती हैं मैम बजट को? बजट बहुत अच्छा है, वैसे तो बहुत सराहनीय है महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि जो महिलाएं, आप देखिए, अब 2 लाख रुपए आजकल महिलाओं के पास, सबके पास अपनी सेविंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उनको वो जेंट्स से मांगना पड़े। अगर महिला अपनी सेविंग 2 लाख रुपए अलग से करती है तो उसको 7.5 का उसको ब्याज दर मिलेगा। और हर बिजनेस में महिलाएं आगे जा रही हैं। जैसे हमारा टेंट एसोसिएशन ही लगा लो, टेंट के काम में भी आज महिलाएं आगे हैं। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लेडीज़ अकेली कर रही हैं, तो इसलिए महिलाओं को बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। एक गृहिणी के तौर पे मैम कैसे देखते हैं आप बजट को? गृहिणी के तौर पे बहुत अच्छा बजट है। महिलाएं मतलब अब हर लाइन में आज आगे जा रही हैं, तो महिलाओं को मतलब जेंट्स के साथ आगे कदम से कदम मिला के आप आगे लेकर जाओ। जो महिलाएं घर में ही रहती हैं, देखो उनको कुछ नहीं मालूम चलता। हम तो कहते हैं हर महिला को आगे आना चाहिए और हर काम में आदमियों का साथ देना चाहिए। जी, गैस सिलेंडर पे बहुत टाइम से चर्चा हो रही है मैम, इस बार कोई राहत नहीं दी गई। नहीं दी गई है। गैस सिलेंडर में राहत नहीं। गैस सिलेंडर का हमको लग रहा है कि बहुत महंगा है। देखो हर आदमी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकता। इस टाइम 1060 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा गैस सिलेंडर में इनको राहत देनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। गैस सिलेंडर में राहत देनी चाहिए थी और सब्सिडी मिलती थी मैम पहले, वो काफ़ी टाइम से बंद कर दी है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक जो नॉर्मल महिला होती है, नॉर्मल गृहिणी है, जो डेली का कमाते हैं, उतना ही खर्च हो जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए उनके लिए तो सब्सिडी बहुत ज़रूरी थी। पहले तो बहुत अच्छा था। लेडी जो जैसे काम वाली महिलाएं होती हैं, जो डेली हमारे घरों में काम करने आ रही हैं, उनको वो सब्सिडी से बहुत फ़ायदा था, वो बहुत खुश थी। लेकिन जब से ये सब्सिडी बंद हुई है या सिलेंडर बहुत महंगा हुआ है, तो उन महिलाओं को बहुत दिक्कत आ रही है, जिनके पति देखिए शराब पीते हैं, काम नहीं करते हैं। महिलाएं काम करती हैं, महिला घर में बर्तन मांज के गुजारा कर रही हैं, उन महिलाओं को बहुत दिक्कत है। मैम महिलाओं की सबसे प्रिय चीज़ है गोल्ड, वो भी टैक्स। गोल्ड डे बाय डे देखिए गोल्ड महंगा होता जा रहा है। गोल्ड में थोड़ी रियायत होनी चाहिए, गोल्ड सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आज देखो गरीब से गरीब लड़की की शादी में भी चाहे अपन तोला दे चाहे 2 तोला दे, देना ही पड़ता है। तो उसको गोल्ड में तो हमें लगता है रियायत होनी ही चाहिए।
मतलब हम अब कंगन वगैरह पहनना बंद कर दें या फिर तो ये मैम ने सही जवाब दिया कि महिलाओं के लिए थोड़ी राहत होनी चाहिए थी। मैम आपका नाम? मैं अनीता पोद्दार, अग्रवाल जयपुर अग्रवाल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की महामंत्री। आप बजट को कैसे देखती हैं, एक गृहिणी के तौर पे और एक बिजनेस व्यवसायी महिला होने के तौर पे? व्यवसायी महिला होने के तौर पे भी बहुत अच्छा देखती हूँ और गृहिणी होने के तौर पे भी बहुत अच्छा देखती हूँ, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। जैसे 2 लाख पे इन्होंने 7.5% का इंटरेस्ट दिया है हमको, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए बेनिफिट की बात है कि बहुत अच्छा है कि 2 लाख रुपए तो हर महिला के पास मिल ही जाते हैं, तो वो 7.5% उसका ब्याज उनके इंटरेस्ट आ रहा है। जी मैम। बच्चों के लिए एजुकेशन और बच्चों के लिए आपके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं काम करती होंगी और भी अन्य कर्मचारी काम करते होंगे, उनके लिहाज से अगर आप देखें एज ए बिजनेस वुमेन आप उनको लीड करती हैं, तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो भी जैसे वर्कर्स भी काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री में भी करते हैं, उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मिलेगा उनको, तो अच्छे से उनका काम कर पाएंगे वो। लेकिन मैम जो लाइक नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, आम गृहिणी है, उनके लिए तो सिर्फ 2 लाख रुपए की एक सम्मान निधि को छोड़ दें तो महंगाई ही महंगाई है। क्या कहेंगे आप? आपको नहीं लगता? मैम को नहीं लगता कि महंगाई है, ओवरऑल अच्छा है बजट। तो मैं सर से जानूंगी कि सर आप जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, जैसा कि मैंने मैम से भी पूछा, आम जनता है, डे टू डे का काम करते हैं, उतना ही कमाते हैं और खर्च हो जाता है। अब जो सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, टैक्स लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया गोल्ड का, उसका असर हर किसी की पॉकेट पे पड़ने वाला है, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस बार जो है टैक्स में कोई बढ़ोतरी सरकार द्वारा नहीं की गई है। आप एक भी आइटम बता दीजिए जिसमें टैक्स की बढ़ोतरी की है। आपका एक प्रश्न अच्छा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे रियायत मिलनी चाहिए, चाहे गैस सिलेंडर हो या जो डेली रोज़मर्रा की आइटम है उन पे मिलनी चाहिए। जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है आज आटे पे, दाल पे, चावल पे, इन चीज़ों पे 5% टैक्स जो लगाया गया है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इन पे टैक्स किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को उसकी राहत मिल सके। ये इसमें कमी आनी चाहिए थी जो सरकार ने नहीं की है। एक आखिरी सवाल सर, आप क्योंकि बिजनेस करते हैं और बहुत सारे लोगों को लीड भी करते हैं, तो एक और चीज़ थी जो काफ़ी पिछले साल भी ये चीज़ थी, जब आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं मनी और जमा कराते हैं तो दोनों पे टैक्स है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ही पैसा हमारे ही ट्रांजैक्शन पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब बैंक की टोटल ही हम आजकल काम मतलब कहेंगे कि 100% ही बैंक से काम होने लग गया, तो हमारे पैसे पे किसी प्रकार का कोई चार्ज बैंक नहीं लेनी चाहिए। सरकार को इसमें पूर्णतया मुक्ति ही मिलना चाहिए। सरकार को इसमें राहत देनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो मैं सर से जानूंगी कि सर आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से भुगतान करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या चेक के थ्रू करते हैं, क्योंकि दोनों पे टैक्स है? ऑनलाइन ही करते हैं, चेक से। मतलब कुछ जो बड़ी पोस्टें होती हैं उनका डायरेक्ट ऑनलाइन में ट्रांसफ़र दे देते हैं, और बाकी जो लेबर क्लास होती है उनको बाई चेक देते हैं। इस पे सर टैक्स है, क्या कहेंगे आप? हाँ, इसका हमने हमारी एसोसिएशन के द्वारा विरोध कराया है, दर्ज कराया है। हम चाहते हैं कि ये टैक्स गरीब के ऊपर कोई भी भार ना पड़े। बिल्कुल सही। बड़े व्यवसायियों पे उतना शायद वो उसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जब बात होती है आम जनता की, उन तक पैसा जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस पे जब टैक्स होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है कि हमारा ही पैसा और उसमें टैक्स क्यों दें। तो यहाँ हमने जाना आज व्यापार मंडल से और महिला मंडल की सदस्यों से बजट पे उनकी क्या राय है। ओवरऑल अच्छा है, ये सब ने बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं रियायत होनी चाहिए थी। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं पूजा, नमस्कार।